राम राम। शरणो सतगुर ध्याल को, मुख हृदय हरि नाम। नित्य प्रति संगत साधकी, आजीवन मोक्ष सुख राम। सब धरती कागज करूं, सब वन कलम कटाए। सात समुद्र स्याही करूं, सतगुरु गुण लिख्या न जाए। बोलो राम। सतगुरु सुखराम जी महाराज के ग्रंथ में हमारा प्रेम भक्ति का अंग चल रहा है। आज सतगुरुदेव बता रहे हैं कि आत्मा के अंदर प्रेम भक्ति जागृत हुई है। अब प्रेम किससे? शरीर से, गुरु से, या ज्ञान से, या शब्द से, या परमात्मा से? किससे प्रेम होना चाहिए? अगर प्रेम शरीरधारी गुरु से है तो वो आज एक है, उस जगह पे कल दूसरा आ जाएगा। तो संसार में गुरु तो अनेक हैं, लेकिन सतगुरु एक ही होता है, औधाधारी सतगुरु, जिसे परमात्मा ने औधा दिया है, परमात्मा ने नियुक्त किया है इस संसार को वह ज्ञान देने के लिए जो परमात्मा ने खुद उसके मुख से बुलवाया है। अब मनुष्य के साथ सबसे बड़ी जो दुविधा ये है कि जिस गुरु से वो ज्ञान सुन रहा है तो ज्ञान को तो उतना नहीं पकड़ पाता, लेकिन जो सामने दिख रहा है उसके मोह में जरूर फंस जाता है। तो ज्ञान उसकी बुद्धि से भी दूर हो जाता है, बैठता ही नहीं है। सालों साल ज्ञान को सुनता रहता है, लेकिन इस बुद्धि पर नहीं बैठता है। तो उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है, ये समझने की कोशिश कीजिए। केश बराबर आंत रो, जे कोई राखे कोय, तो या कृपा ना बने, ऐसी कुदरत होए। तो ये परमात्मा का बनाया हुआ नियम है कि भाई शरीर मिटने वाला है, ज्ञान सत्य है, ज्ञान ही सत्य है, और वो सत्य ज्ञान ही तुम्हें परमात्मा में मिलाएगा। तो ज्ञान गुरु है, राम गुरु है, सत्शब्द गुरु है। तो इन तीन बातों को आप अच्छे से समझ लीजिए, तो ये ज्ञान अपने आप आपको समझ में आने लगेगा, क्योंकि सच वही है जो प्रकट हुआ है। यानी ये ज्ञान भी सच है, राम परमात्मा का ब्रह्म का नाम है, ये भी सत्य है। और आप खुद ये नाम बोलते रहते हो कि राम नाम सत्य है, सत्य बोलने से मुक्ति है। तो जो सत्य बोलने से मुक्ति है उसको समझिए। तीसरा, ये सत शब्द, यानी इस ब्रह्म का नाम लेने पर जो सत शब्द प्रकट हुआ है वो भी सत्य है। तो सत्य को पकड़िए। आगे सतगुरुदेव कहते हैं, गुरु बिन ज्ञान न उपजे, गुरु बिन भक्ति न होए, गुरु बिन संशय ना मिटे, गुरु बिन मोक्ष न होए। अब देखिए, इसमें 4 गुरु बताए हैं कि गुरु के बिना न तो ज्ञान अंदर आ सकता है, न गुरु के बिना भक्ति हो सकती है, न गुरु के बिना संशय मिट सकता है, और न गुरु के बिना मोक्ष हो सकती है। तो चारों ही बातें होनी चाहिए, लेकिन इन चारों को आप अलग अलग तरीके से समझिए कि भाई जो ज्ञान बता रहा है वो धन्यवाद का पात्र है। प्रेम रखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसे परमात्मा का दर्जा मत दीजिए। सब संतों को नमन है, कोटि कोटि नमन है कि वे ज्ञान बता रहे हैं, परमात्मा की उनके ऊपर कृपा है, लेकिन उसे सिर्फ उसे ही गुरु मान के बैठ जाना तो आपके अंदर इस प्रेम भक्ति का लक्षण नहीं आने वाला है। तो पहला गुरु ज्ञान है, पहलो परचो ज्ञान है, दूजो अणभय जान। तो पहला पर्चा यानी पहला गुरु ज्ञान है, दूसरा गुरु इस राम को कहा गया है, जिसकी रटना आप श्वास और प्रश्वास में करते हैं, और वो भी प्रेम से, लगन से। जब आप ऐसे करते हैं तब तीसरा सतगुरु यानी ये सत शब्द आके प्रकट होता है, और वो ही आत्मा को मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। तो गुरु बिन मोक्ष न होए, तो मोक्ष की प्राप्ति ये कराने वाला है, ये शब्द धुन आपको कराने वाला है। ये ब्रह्मनाद जो आपके अंदर प्रकट हुआ है वो परमात्मा से आपको मिलाएगा। तो संसार में ऐसे औदाधारी सतगुरुदेव
धन्य है, धन्य है। दिन जो दिन गुरुदेव को कहत है, तब हर के मन रग रग रोम सारा। तो संसार में जिन आत्माओं के अंदर ये प्रेम भक्ति जागृत हुई है, ये सत शब्द आया है, तो वह आत्मा उस प्राणी यानी औधाधारी संतों को बार बार धन्य देती है, धन्यवाद देती है कि उन्होंने मुझे ऐसा केवल ज्ञान बताया जिससे मेरे अंदर उस सत शब्द की जागृति हुई है, जिससे मैं अपने अंदर परमात्मा के दर्शन कर पाया हूँ। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, आप करतार आरब सो राम है, सब अवगत गुरुदेव मारा। तो ऐसे सद्गुरु को, ऐसे सत शब्द को बार बार नमन है। आप ही करतार हैं, आप ही आरब हैं, आप ही राम हैं, आप ही मेरे अवगत गुरुदेव हैं। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, पलक दीदार को सुरत नहीं बीसरे, करत प्रणाम सुन नींद माही। तो आत्मा बार बार इस सत शब्द को प्रणाम करती है, एक पल के लिए भी सुरता उस सत शब्द से अलग नहीं होना चाहती है। यहाँ तक कि नींद में भी वह उसको बार बार प्रणाम करती है, नींद में भी उसको ही सुनती रहती है। नाम गुरुदेव में सुरत महतम है, सपना सेंग बिलाए जाही। जिसके अंदर प्रेम भक्ति जागृत हुई है, तो वह आत्मा बार बार परमात्मा के नाम, इस ज्ञान गुरुदेव को बारंबार प्रणाम करती है और हर समय सुरता इस सच शब्द का ध्यान करती रहती है। देह सु देह गुरुदेव सु मिलत है, ता दिना सुध कुछ बुध ऐसे। जिस दिन गुरुदेव यानी इस सच शब्द से आत्मा का मिलन होता है, उस दिन फिर इस आत्मा को न सुद्धि न बुद्धि कुछ भी उसकी बाकी नहीं रहती है। दास सुख राम कहे करत प्रणाम रे, बैण सो कित का कित कहे। वो अपने इन भाव में इतनी अपनी सुध बुध भूल जाती है कि उसे पता ही नहीं चलता है कि उसके मुख से कैसे वचन निकल रहे हैं, वो क्या बोल रही है। आगे सद्गुरुदेव कहते हैं, दूध उफान जो मन वो ऊफने, तरंग से भांग की लहर आवे। सद्गुरुदेव उदाहरण देकर कहते हैं कि जैसे दूध में उफान आता है तो वो कैसे ऊपर की तरफ आ जाता है, बस इस मन में भी परमात्मा के प्रेम की ऐसी ही भारी उमंग लगी रहती है। जैसे कोई भांग खा ले तो कैसे लहरें और तरंगे उसे दिखती रहती हैं, वो उसमें झूमता रहता है। तो ये आत्मा भी उस सत शब्द की धुन में बस इसी तरह हर समय मस्त रहती है। जीव सो जाए आसमान में घर करे, ता दिना दिन मुझ भाग कहावे। जिस दिन इस आत्मा का उस केवल पद में घर हो जाता है, तो उस दिन वह अपने भाग्य को धिन धिन कहती है। प्रेम का बाण तन माए ए नीसरे, कापिया कर्म सो पाप सारा। जब शरीर में प्रेम भक्ति जागृत होती है, ये सत शब्द आता है, तो इस आत्मा के कर्म और पाप भी कांपने लगते हैं, सब इस आत्मा के दूर हो जाते हैं। उत्तरी गंग आकाश सु धरण में, नीर बह चालियो शेष धारा। जैसे आकाश से गंगा नीचे धरती पर आती है, तो इस धरती पर हरियाली हो जाती है। इसी तरह जो आत्मा प्रेम से भक्ति करती है, तो ये शब्द ब्रह्मांड पर आ जाता है और रटना करने से ये 1000 पाक का कवल भर जाता है और फिर सहस्त्र धारा के रूप में इस कागलिया रूपी शिवलिंग पर ये सहस्त्र धारा बहने लगती है। यानी ये शब्द आने से मुंह में जो इतना अमृत आता है, जो ये पानी आता है, इसे अमृत कहा गया है। ये बार बार मुंह में लार की तरह आने लगता है। तो जैसे जैसे आत्मा प्रेम से भक्ति करती है, वैसे वैसे ये निरंकार की जो धुन उसके अंदर उठती है, वो पूरे शरीर में सब नसों नाड़ियों में उसकी फैलती जाती है। धरण पाताल लग जाए जल पहुंचियो, शब्द आंकुर सो उलट ऊगा। तो पहले शब्द कंठ कमल पर आया और फिर कंठ कमल से नीचे पाताल में गया और फिर इस रटना की ताकत से वो पलट कर पीठ में आता है। दास सुखराम के 7 पुड़ पोड़ कर, 21 को ठाए घर आध घर पूगा।
सद्गुरुदेव कहते हैं कि ये 7 पूर्ण यानी आगे के 6 चक्रों को पार करके ये आत्मा इस रत्ना की ताकत से पीछे की तरफ पलटती है, यानी इस शेष लोक पर आती है और बंकनाल मेरुदंड से पार करके सीधा ब्रह्मांड में चढ़ जाती है और फिर पार ब्रह्म के पद पर जाकर पहुंचती है। यहाँ पहुंचकर आत्मा सुरता शब्द का बहुत आनंद ले रही है, लेकिन सुन सागर आगे बसे पार ब्रह्म को लोक, लेकिन वह परमात्मा का देश वो पार ब्रह्म लोक से भी आगे है। तो आत्मा अब ज्ञान का संग करके धारो धार रटना करती है और प्रेम भक्ति में डूबकर प्रेम के साथ इस रचना को करती है और उस परमात्मा के देश के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ती जाती है। आज की चर्चा यहीं तक, आगे की चर्चा कल करेंगे। राम राम।